हमने तो रांची में हेमंत सोरेन जी को कहा कि आपने दूसरी गलती किया है। पहले तो आपने पिताजी को बिना विधायक बनाए मुख्यमंत्री बना दिए थे। प्रमाण से वो चुनाव लड़े और वहां की जनता ने बुरी तरह से हरा दिए, तो फिर मुख्यमंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। हमने कहा कि हेमंत जी, मधुपुर की जनता भी 17 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, गंगा नारायण सिंह को देंगे, और 2 तारीख को आपके मंत्री का रिजाइन लिखना स्वाभाविक होगा, जरूरी होगा। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में, आज देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। वो सरकार ने किस प्रकार से विकास का काम किया आप सबको जान रहे हैं। गांव की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देख रहे होंगे गांव में क्या है। जब सरकार देश के प्रधानमंत्री बने, गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए। जब कोरोना का काल आया तो उस खाते में उन्होंने पैसे भिजवाए, किसानों के खाते में पैसा भिजवाए। पूरी कोरोना के काल में गरीबों के घरों तक अनाज भी भेजे ताकि कोई भूखे नहीं रहे। कि देश के प्रधानमंत्री गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते। आज तो इस प्रदेश में विकास भी आप देख रहे हैं, तो वो विकास कहां से हुआ। अब याद करिए 15 नवंबर 2000 के पहले जब बिहार एक साथ था तो हमारे गांव तक आने जाने की क्या हालत थी। गांव में बिजली नहीं थी। लेकिन जब अलग प्रदेश कब बना, जेएमएम के लोग कहते हमने बनाया, कांग्रेस के लोग हमने बनाया कहते। लेकिन राज तो उस समय बना जब जेएमएम के कोई पार्लियामेंट में मेंबर भी नहीं थे, शिबू सोरेन भी नहीं थे। दुमका से तो हम एमपी हुआ करते थे और भारत सरकार में मंत्री भी थे। इस समय इस देश में बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड प्रांत भी बना और झारखंड राज्य बना तो विकास का काम प्रारंभ हुआ, रोड बनना प्रारंभ हुआ, पुल पुलिया बनना प्रारंभ हुआ, गांवों तक बिजली पहुंचनी हो शुरू हो गई और बच्चों की साइकिल भी मिला। और उसी काम को, उसी बुनियाद को जो हमने डाला था, अर्जुन मुंडा ने आगे बढ़ाया, रघुवर दास जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन आज प्रदेश की हालत देख रहे होंगे कहाँ काम हो रहा है। हमने कहा कि जो काम बचा हुआ है इस बार आप मधुपुर को जिता दीजिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय जब झारखंड में बीजेपी हम लोग सरकार बनाएंगे तो फिर खेतों तक पानी भी हम लोग पहुंचा देंगे ताकि सिंचाई की सुविधा हो, गाँव घरों में ही काम भी हो मिले और रोजगार की धंधा इसी क्षेत्र में होता कि लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। हम यही कहने के लिए ही, बताने के लिए मैं आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसानों के साथ साथ सरहद को भी सुरक्षित किया। पहले पाकिस्तान से आतंकवादी देश में आकर के बम फोड़ते थे, कभी मुंबई में, कभी पुणे में, कभी हैदराबाद, कभी अहमदाबाद। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो एक बार उड़कर पठानकोट में हमला किया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने सेनाओं को कहा कि पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं वहां तक जाकर के बम गिरा दो। और उसके बाद भी पाकिस्तान कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। जो भारतवर्ष में कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग गिरना कहते हैं, बाबा साहब की संविधान की रट लगाते हैं, लेकिन आजादी के 70 वर्षों तक जो जम्मू कश्मीर में दलित रहते थे, आदिवासी रहते थे, चुनावी राजनीति में कभी लोगों ने भागीदारी नहीं कर पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अटल जी नरेंद्र मोदी जी जब बने तो 370 को समाप्त कर दिया, 35 को समाप्त कर दिया। अब वहां पर पिछले दिनों चुनाव हुआ, डीडीसी के चुनाव हुआ, दलित भी, आदिवासी भी चुनावी राजनीति में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। ये पहली दफा हो पाया आजादी के 70 वर्षों में। ये संभव भी हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। 450 वर्षों से संघर्ष चल रहा था कि अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि, वहां मंदिर बने, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता, दंगा फसाद होता था। पहली जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, राम जी की मंदिर भी वहां बनना प्रारंभ हुआ और हिंदुस्तान में कहीं कुछ हुआ नहीं। अब जरा सोचो कि लोगों को पता चल गया इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अगर थोड़े भी हंगामा हम लोग करेंगे तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। यहाँ आए तो लोग बता रहे थे कि सुनकर के बड़ी शादी हुआ कि पिछले बार के चुनाव में आदि साहब चुनाव जीते,
तो कांग्रेस के लोग, जेएनएम के लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन कुछ चौक पर कौन चौक है, गांधी चौक है, लोग बोला कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं। हमने कहा कि भाई इस बार मधुपुर की जनता एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, गंगा नारायण सिंह एमएलए बनेंगे। फिर हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो चुन करके जो लोग भी पाकिस्तान की जिंदाबाद करेंगे उनके टिकट कटवा करके पाकिस्तान भिजवा देंगे। भारत की कभी भी स्थिति है, यहाँ के मुख्यमंत्री तो जय श्री राम की नारा होता है तो कहता है कि दिमाग खराब होता है। ने कहा कि फिर इधर मत घूमो, पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम ही चलेगा। अजीब लोग हैं। अगर भारतवर्ष की पहचान राम से है, कृष्ण से है, देव से है, अगर उनकी नाम लोग नहीं ले तो फिर भारत में किसका नाम लिया जाएगा? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।